हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेस्टिनी ऑफ लव का पार्ट 2। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आई एम रियली थैंक्स टू यू गाइस कि आपने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एंड थैंक यू टू दोज हु गिव मी शाउट आउट। थैंक यू सो मच। वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मिरर टूटने की आवाज़ आती है तो मिस्टर ली समझ जाते हैं कि ये मिरर कैसे टूटा। मिस्टर ली किसी को ऊपर जाने नहीं देते और कहते हैं शायद ये शीशा मेरी बिल्ली ने तोड़ा होगा। उसने 2 दिन पहले भी एक ऐसे ही शीशा तोड़ दिया था। पता नहीं उसको शीशे से क्या प्रॉब्लम है। इतने में नामजुन को कॉल आती है और वो कहता है कि बॉयज़ अब हमें जाना चाहिए, प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है और मैनेजर भी हमें कॉल कर रहे हैं। बीटीएस मेंबर चले जाते हैं और जिमिन और वायन कहते हैं डैड हमारे पास बिल्ली कब से आ गई। मिस्टर ली कहते हैं तुम दोनों चुप करो और अपने अपने रूम्स में जाओ। जिमिन और वायन अपने रूम में चले जाते हैं। मिस्टर ली त्योंग के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि त्योंग के रूम के बाहर का शीशा टूटा हुआ है। मिस्टर ली अंदर जाते हैं और देखते हैं कि त्योंग अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। मिस्टर ली कहते हैं त्योंग मुझे पता है तुम्हारे पास में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तब मैं नहीं जानता था और मैंने जंगकुक की साइड ली थी, लेकिन अब मैं सब कुछ जानता हूँ। मगर फिर भी मैं तुम्हें जंगकुक को सेकंड चांस देने का बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी पर जंगकुक को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और जंगकुक कुछ महीने बाद मिलिट्री में जा रहा है, जिसकी वजह से तुम फिर जंगकुक से डिवोर्स ले सकते हो। ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। त्योंग मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहे हो और तुम जंगकुक की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर जंगकुक अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जब मुझे जंगकुक के डैड ने बताया कि जंगकुक को तुम्हारी ज़रूरत है, पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे पास में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो जंगकुक ने बिल्कुल सही नहीं किया। पर फिर मैंने एक दोस्त होने के नाते सिर्फ ये कह दिया कि हाँ मैं उसको समझाऊंगा, बट फैसला बेटा तुम्हारा अपना है। तुम अगर जंगकुक की हेल्प करना चाहो तो तुम कर सकते हो। त्योंग ये सुनता है कि जंगकुक कुछ महीनों बाद मिलिट्री में जा रहा है तो त्योंग सोचता है कि अगर मैंने उससे बदला लेना है तो ये एक अच्छा मौका है। मैं कुछ महीनों में उसको ऐसे तंग कर दूंगा कि वो खुद ही मेरे से जान छुड़वा लेगा। वैसे भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और उसके मिलिट्री के जाने के बाद मैं उससे डिवोर्स ले सकता हूँ। त्योंग ये सोच के उसके मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। मिस्टर ली समझ जाते हैं कि त्योंग कुछ ना कुछ खिचड़ी अपने दिमाग में ज़रूर बना रहा है। त्योंग कहता है ओके डैड मैं इसकी शादी के लिए तैयार हूँ। मिस्टर ली बहुत खुश हो जाते हैं और वो जैसे ही रूम से बाहर जाने लगते हैं तो सुनते हैं त्योंग कह रहा है अब बदला लेने की बारी मेरी है, तुम बच के कहाँ तक जाओगे। मिस्टर ली ये सुन के बहुत वरीड हो जाते हैं, लेकिन वो जंगकुक के फादर को कॉल करके कहते हैं मिस्टर जॉन वी ने हाँ कर दी है। मिस्टर जॉन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वी ने हाँ कह दी है। शायद वो जंगकुक को माफ़ ना करे पर ये जंगकुक की हेल्प करने के लिए है। मिस्टर ली कहते हैं जॉन जंगकुक के फादर कहते हैं ओके ठीक है, पर जंगकुक इससे मुसीबत से निकल जाएगा और शायद जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के करीब भी आ जाएं। मिस्टर ली कहते हैं शायद लगता तो यही है। इतने में जंगकुक के फादर फ़ोन कट करने के बाद जंगकुक को कॉल करके बताते हैं कि वी ने हाँ कर दी है। जंगकुक बहुत खुश होता है और एक्साइटमेंट में कूदने लगता है। नामजन और जिन से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ तो वो बताता है कि वी ने हाँ कर दी है, लेकिन जैसे ही ये सुनते ही जेहोप और शुगा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो कहते हैं सच्ची वी ने हाँ कर दी। जंग खुशी से हाँ कहता है और वी और शुगा की खुशी की इंतहा नहीं थी। नामजन और जिन समझ जाते हैं कि ये दोनों का क्या प्लान चल रहा है। इतने में जंगकुक कहता है ओके गाइस अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी वी ने हाँ कह दिया तो मेरा प्लान है मैं उसको शॉपिंग पे ले जाऊँ। जेहोप और शुगा कहते हैं हमने भी चलना है, तो वो दोनों बहुत इंसिस्ट करते हैं जिसकी वजह से जंगकुक हाँ बोल देता है। जेहोप और शुगा कहते हैं क्यों ना वायन और जिमिन को भी ले लें। जेहोप और शुगा ये जिद लगा के बैठ जाते हैं कि वायन और जिमिन को भी साथ लेकर जाना है।
जंगकुक कहता है ओके गाइस ठीक है, मैं जिमिन और वायन को भी साथ ले लेंगे, लेकिन वो इस वक्त कॉलेज होंगे क्योंकि इनके कॉलेज का टाइम हो गया है। शुगा और जब कहते हैं कोई बात नहीं, हम उनको कॉलेज से ही ले लेते हैं। सारे हाँ कहते हैं। इतने में जंगकुक कहता है मैं वी को उसके ऑफिस से ले लेता हूँ। जैसे ही जंगकुक वी के ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वी अभी मीटिंग में है। जंगकुक वहाँ पे इंतज़ार करता है तो वी आता है और जंगकुक कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने हाँ कह दी है। वी कहता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने हाँ क्यों कही है। शायद ये हाँ मेरे डैड की वजह से है क्योंकि मैं उनका कोई फ़ैसला मना नहीं कर सकता। और ये बात याद रखना, शादी के बाद हम लोग फिर भी एक अनजान लोगों की तरह ही रहेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम्हारी मिलिट्री के सर्विस में जाने के बाद मैं ये शादी तोड़ दूंगा। जंगकुक ये सुनते ही उदास हो जाता है बट वो हाँ कह देता है और वी को कहता है मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। वी कहता है नहीं मुझे अभी बहुत काम है। जंगकुक कहता है लेकिन शुगा और जेहोप भी साथ हैं और उन्होंने वायन और जिमिन को भी कॉलेज से ले लिया है। वी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है उनके बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं और तुम लोगों ने उनको कॉलेज से क्यों लिया। जेहोप शुगा जंगकुक कहता है ये मैंने नहीं किया, ये जेहोप और शुगा के काम हैं। वी रिलैक्स होता है और कहता है ठीक है तुम लोग जाओ बट मैं नहीं आऊँगा। जंगकुक बहुत इंसिस्ट करता है तो वी कहता है ओके ठीक है। ये लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं बट मॉल में पूरे रास्ते गाड़ी में भी वे कोई बात जंगकुक से नहीं करता, लेकिन वो शुगा और जेहोप के साथ बहुत फ्रेंडली था। जंगकुक को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था बट फिर भी वो अपने गुस्से को काम रखता है। जब शॉपिंग के बाद वो वापस आता है तो मेंबर पूछते हैं कि क्या हुआ तो जंगकुक रोने लग पड़ता है। वी ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया, मुझे पता है मैंने उसके साथ पास्ट में बहुत गलत किया बट उसको अब मुझे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि इस बात को कई सालों हो चुके हैं। मेंबर्स कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो जंगकुक कहता है ये बहुत पुरानी बात है हाई स्कूल की, शायद मुझे उस पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था ताकि उसकी इमेज ख़राब ना होती। अभी भी वो मुझसे गुस्सा है। सारे पूछते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो जंगकुक उनको बात बताने लगता है। सो गाइस आज के पार्ट के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो गाइस आई एम सॉरी, वीडियो में बहुत सारी आवाज़ें आई होंगी क्योंकि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरी स्टडीज़ बहुत हार्ड है जिसकी वजह से मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर सकती। तो वीडियो हर वीक के 3 डेज जो कि मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे आएगी शाम को 7 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।